छोड़ते हुए दाएं साइड, श्वास को भरते हुए बीच में आ जाइए। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ गर्दन को झुकाइए और श्वास भरते हुए बाएं साइड से पीछे की तरफ घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। गर्दन को आराम आराम से घुमाना है, आनंद के साथ घुमाना है। पीछे ले जाते समय श्वास को धीरे धीरे भरना है और दूसरे साइड से वापस लाते समय श्वास को धीरे धीरे बाहर करना है। 3 बार घड़ी की दिशा में करेंगे, 3 बार विपरीत दिशा में करेंगे। आराम आराम से आनंद के साथ कीजिए। योग का अर्थ है आनंद। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, बिल्कुल आनंद के साथ, मस्ती के साथ योग करें। 3 बार घड़ी की दिशा में, 3 बार विपरीत दिशा में करेंगे। जिनका हो गया हो आंखें बंद रखेंगे, गर्दन सीधी कर लें। दोनों हाथों की हथेली को आपस में रगड़िए। गर्म हो जाने पर गर्दन की मालिश कीजिए, पूरे गर्दन को मसाज दीजिए। गर्दन से ही होकर के सभी नस नाड़ियाँ हमारे मस्तिष्क से संपूर्ण शरीर में पहुँचती है। यदि गर्दन की एक भी नस नाड़ी में किसी भी प्रकार की विकृति हो गई तो संपूर्ण शरीर ही अपना कंट्रोल खो देता है। इसलिए आराम आराम से करना है। अब आँखों की करेंगे। आँखों के लिए पहले आँखों को बड़ा बड़ा खोलिए। आँख दिखाते हैं ना दूसरों को, वैसे आँख ऐसे खोलिए, बड़ा बड़ा। आँख 3 बार खोलिए, आँख खोलिए, बंद कीजिए धीरे से। फिर 3 बार बड़ी बड़ी आँखों खोलिए, धीरे से बंद कीजिए। आँखों बड़ी बड़ी खोलिए, बंद कीजिए। चलिए अब नीचे देखिए, गर्दन को सीधे रखें, केवल आँखों की पुतली की मूवमेंट करेंगे। काली वाली जो पुतली है उसको गर्दन सीधी रख करके नीचे देखें, ज़मीन की तरफ, आकाश की तरफ देखें, फिर ज़मीन की तरफ, फिर आकाश की तरफ देखें, ज़मीन की तरफ। आराम आराम से करेंगे, ज़मीन की तरफ। अब दाएं बाएं करेंगे। दाहिने साइड, गर्दन सीधी रहेगी। दाहिने कंधे की तरफ देखें, बाएं कंधे की तरफ, दाएं कंधे की तरफ, बाएं कंधे की तरफ, दाहिने कंधे की तरफ, बाएं कंधे की तरफ। अब गोल गोल घुमाएंगे इसको घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में इसको घुमाएंगे। अंदर ही अंदर नीचे से लेते हुए बाएं साइड जाएंगे, फिर ऊपर आकाश की तरफ लेकर के दाहिने साइड जाएंगे। आराम आराम से करना है इसको, कीजिए। आँखों की नसों की मसाज हो जाती है इससे। आँखों की नसें यदि सूख जाती हैं तो कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। धुंधलापन दिखना, कम दिखना, आँखों से पानी आना, इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। और आप सभी को वो नेत्र प्रक्षालन भी कराएंगे, इसमें भी लाभदायक होगी। अब 3 बार उल्टी दिशा में कीजिए। 3 बार घड़ी की दिशा में हो गया, 3 बार उल्टी दिशा में कीजिए। जिनका हो गया हो वो अपने दोनों हाथ की हथेली को आँखों पर लगाइए और अंदर अंदर ही आँखों को खोलना है और बंद करना है। हथेली से बंद करके आँखों को अंदर अंदर ही आँखों को खोलिए, बड़ी बड़ी आँखों को, और धीरे से बंद कीजिए। खोलिए, बंद कीजिए। 3 बार करना है। खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, बंद ही रहने दीजिए। अब हाथों को रब करके धीरे से आँखों पर मसाज दीजिए। दांतों की एक्सरसाइज करेंगे। बहुत हम लोग ऐसे खींचते हैं ना, कोई गलत काम कर देता है या अपने मन के अनुकूल नहीं करते, ऐसे दिखाते हैं कि ये क्या कर दिया। वही करना है। दांत दिखाइए इसमें से। सब दांत ब्रश करके आए हैं ना, ऐसे दांत ऐसे दांतों पर प्रेस कीजिए, दबाइए, दबाइए, आराम से दबाना है, कहीं टूट ना जाए। 3 बार करना है। किनको किनको इच्छा है कि बुढ़ापे में भी हम भूजा खाते रहे, चना चबाते रहे? सबको है ना इच्छा। उसका एक फॉर्मूला ये है कि जब हम शौचालय जाते हैं ना, तो वहाँ पर जब तक शौचालय में बैठे तब तक दांतों को दांतों से दबा करके बैठे। जो भी 2 मिनट 5 मिनट बैठते हैं, दांतों को दांतों से दबा के बैठे। इसलिए कहा गया कि शौचालय में जब जाते हैं तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि दांत पर दांत बंद है तो बोल ही नहीं पाएंगे। तो दांतों से दांतों को दबा के रखें तो हमारे दांत जो झड़ेंगे नहीं। आयुर्वेद का सिद्धांत है। और जिनको झड़वाने में यदि मज़े हैं तो फिर ठीक, कोई बात ही नहीं। तो ये एक फॉर्मूला है आपका। चलिए अब जीभ दिखाना है बाहर।
डॉक्टर देखता है ना जेब को, चलिए जेब दिखाइए, पूरा नीचे लटकाना है, ऐसे कुत्ता लटकाता है जेब, उस तरह से पूरा खींचिए, जितना नीचे खींच सकते हैं कंठ की तरफ लटकाइए जेब को, 3 बार करना है, पूरा जितना दे सकते हैं मसाज दीजिए जेब को। टॉन्सिल बढ़ जाती है ना, उसके लिए बहुत लाभदायक, टॉन्सिल कभी नहीं होगा फिर। जितना नीचे ले सकते हैं लीजिए, 3 बार अप एंड डाउन। बाहर निकालिए, 2 सेकंड रोकिए, फिर अंदर, फिर से बाहर निकालिए दोबारा। देखिए कहीं लार ना टपक जाए देह पर, आराम आराम से कीजिए। नहीं अभी रसगुल्ला आ जाए तो हो सकता है टपक भी जाए। चलिए आराम आराम से कीजिए। अब कानों की खिंचाई करते हैं। कान खिंचाई हम लोग बहुत हुए ना, हमारे भी खिंचाई हुई है, हम भी किए हैं खिंचाई। अब अपना आज करना है। कानों के पास है ना अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है यहाँ पर, पूरे कानों के पास। आप लोग जाएंगे कभी एक्यूपंचर वाले के पास में, तो वो लोग यहाँ पर छोटे छोटे पिन लगाते हैं यहाँ पर कानों के पास। उसको आज हम लोग एक्टिवेट करेंगे इस कानों को। तो कानों के नीचे वाले भाग को पकड़िए, उसको आराम से धीरे से नीचे, उसको दबाते हुए नीचे की तरफ खींचिए। पहले इसको दबा लीजिए, उसके बाद धीरे से नीचे खींचिए। जहाँ माताएं जहाँ बाली पहनती है उसको दबाते हुए धीरे से नीचे खींचिए। देखिए ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा खींचने के समय। फिर साइड में दबाते हुए साइड की तरफ खींचिए, फिर ऊपर दबाते हुए ऊपर की तरफ खींचिए। फिर इसको 3 बार करें, नीचे दबाते हुए नीचे की तरफ आराम से खींचें। कान लाल हो जाए इतना दबाइए आप, कुछ होना नहीं है। बच्चों में तो बहुत हम लोग करते हैं खिंचाई। साइड से फिर दबाते हुए आगे खींचिए, फिर ऊपर, फिर नीचे की तरफ कीजिए। अब दोनों हाथ की हथेली को कान के पास लगा करके 3 बार घड़ी की दिशा में और 3 बार विपरीत दिशा में उसको मसाज कीजिए। हो गया? अब धीरे से सब लेट जाइए। लेटिए, इधर मेरे तरफ सिर करके लेटिए। हाँ मेरे तरफ सिर कीजिए, पैर उधर कीजिए। थोड़ा रिलैक्स हो जाए। पहले दोनों तलवों में गैप बनाते हुए लंबी लंबी श्वास भरिए 2-3 बार। फिर हम लोग कुछ आसन करेंगे अलग अलग बीमारियों के लिए। आराम से दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। दोनों हाथ की हथेली आकाश की तरफ खुली हुई। लंबी लंबी श्वास भरिए अंदर, लंबी लंबी श्वास को छोड़िए। लंबी लंबी श्वास भरिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए। लंबी लंबी श्वास भरिए, लंबी लंबी श्वास छोड़िए। रिलैक्स। अब दोनों पैर के घुटने को मिलाते हुए सामने लाएं अपने कमर के पास। मोड़िए दोनों घुटने को। हाँ, पंजे ज़मीन से लगे होंगे, पंजे ज़मीन से लगा के रखिए। केवल दोनों घुटनों को मोड़ना है बस। दोनों हाथ को अपने कंधे के बराबर कर लें, कंधे के बराबर फैला लें। जैसे ईसा मसीह फैले हुए हैं ना, वो उस तरह से बन जाना है अपने आप। दोनों हाथ को सामने की तरफ फैलाइए। अब दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाइए। दोनों पंजों, पैर के पंजे में गैप बनाइए, दोनों घुटनों में गैप बनाइए। दोनों पैर के पंजे में गैप बनाइए, दोनों घुटनों में गैप बनाइए। शरीर में किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को अनुभव कर सकते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं राजा रानी आसन। राजा रानी आसन करने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी से संबंधित किसी भी तरह की समस्याओं के लिए, कमर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए, गर्दन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए, पैर के तलवे, घुटने, इन सभी के लिए एक ही आसन में सब कुछ है। कल ही हमने बताया था रोगों का कारण एक है, इलाज भी एक ही है। यहाँ भी 4-5 बीमारियों का एक ही आसन में इलाज हो जाएंगे।
अब आप सभी को दोनों पहले घुटनों में गैप बनाए, जो नहीं बनाए हैं वो सब, जो भी कहा जा रहा है उस पर ध्यान दें आप सब। योग एकाग्रता तन्मयता का नाम है। जो भी कहा जा रहा है उसको केवल करें। अपने से करेंगे हो सकता है कुछ हानि हो जाए। जो भी हमारे भैया दीदी जैसे बता रहे हैं ना, वैसे वैसे करते जाना है। दोनों घुटनों में गैप, दोनों पैर के पंजे में गैप। अब धीरे से क्या करना है, अपने बाएं घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास कीजिए। बाएं घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास कीजिए और दाहिने घुटने को बाएं पैर के पंजे से लगाने का प्रयास करें। बाएं घुटने को जमीन से लगाइए और दाहिने घुटने को बाएं पैर के पंजे से, तलवे से लगाने का प्रयास कीजिए। जितना हो सकता है कीजिए। आराम आराम से कीजिए, होल्ड कीजिए, जितना रोक सकते हैं आप रोकिए। असहजता महसूस होने पर फिर सामान्य हो जाएंगे। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करेंगे। दाएं पैर को, दाएं घुटने को जमीन से लगाएंगे और बाएं घुटने को दाहिने पैर के पंजे से लगाने का प्रयास करें। श्वास की गति सामान्य रहेगी। बिल्कुल आराम आराम से कीजिए, रिलैक्स होते हुए। रीढ़ की हड्डी के पास खिंचाव अनुभव कीजिए। कमर के पास जो खिंचाव हो रहा है ना, उसे अनुभव करें। नहीं खिंचाव हो रहा है तो थोड़ा सा और जमीन की तरफ सटाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा तनाव होना चाहिए। हाँ, मोहन भैया उनका बाबूजी का कर दीजिए। जिनका नहीं हो पा रहा है ना, वो हाथ उठाइए, वहां पहुंच जाएंगे भैया। बिल्कुल आराम आराम से कीजिए। तो पहला दिन है, अभी आप लोग बहुत सीख जाएंगे। आराम आराम से कीजिए। राजा रानी आसन। रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन, जिस तरह कपड़े को निचोड़ते हैं ना, उसी प्रकार से इस क्रिया से अपने पूरे शरीर की एक साथ मसाज हो जाती है। इसमें गर्दन को विपरीत दिशा में रखेंगे। गर्दन को जिधर हम लोग अपने घुटने को मोड़ेंगे ना, उसके विपरीत दिशा में गर्दन को रखेंगे और बिल्कुल मजा लेते हुए करें, आनंद के साथ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जितना हो पा रहा है उतना ही करें। बस थोड़ा सा तनाव देने का प्रयास करें। अपना पोजीशन चेंज करते रहेंगे। दाहिना हो जाए तो बाएं से कर लेंगे। आराम आराम से कीजिए, होल्ड करते हुए कीजिए। प्रयास करें हमारा जो घुटना है वो जमीन से सटना चाहिए और दूसरा घुटना हमारे पैर के पंजे से लगा हुआ होना चाहिए। आराम आराम से कीजिए। श्वासों की गति को सामान्य रखते हुए गर्दन जिधर घुटने को रखेंगे उसके विपरीत दिशा में अपने गर्दन को रखेंगे। आराम आराम से कीजिए। श्वासों की गति बिल्कुल सामान्य। एक बार और करेंगे दूसरी दिशा में। आराम से कीजिए, आराम आराम से कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 2-3 दिन में सारे ठीक हो जाएंगे। शरीर में जो भी अकड़न जकड़न है ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। अपना अभ्यास नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन 2-3 दिन में सब सामान्य हो जाएंगे। अपना पोजीशन चेंज कर लें। अंतिम बार करेंगे राजा आसन। पैर के घुटने को जमीन से जितना हो सके लगाने का प्रयास करें। दूसरे घुटने को पंजे से लगाने का प्रयास करें। गर्दन विपरीत दिशा में, लंबे गहरे श्वास, सामान्य श्वास लेते रहें। अब धीरे से बीच में आ जाएं। बीच में आ जाइए। दोनों घुटनों को सीधा रखें। दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। लंबे गहरी श्वास भरिए 2-3 बार। शरीर में खिंचाव, तनाव अनुभव कीजिए। रिलैक्स होना है केवल 2-3 बार श्वास लेकर के। आलस से ना आने पाए इसका ध्यान रखें। सक्रियता बना रहे। अब दोनों पैर को, घुटनों को फिर से मोड़िए। आपस में मिला लीजिए दोनों को।
कोई गैप ना रहने पाए, दोनों घुटने मिले हों, पैर के दोनों पंजे मिले हों, दोनों घुटने मिले हों, दोनों पंजे मिले हों, दोनों हाथ कंधे के बराबर हों, आकाश की तरफ हथेली खुली हो। अब धीरे से दोनों घुटनों को एक साथ बाएं साइड लीजिए ज़मीन पर। बाएं साइड अपने दोनों घुटनों को झुकाइए, दोनों घुटने मिले हों आपस में, कोई गैप ना हो पाए। जहाँ तक झुक पा रहे हैं वहीं तक झुकाने का प्रयास करें। गर्दन विपरीत दिशा में रहेंगे, श्वासों की गति सामान्य, दोनों घुटने मिले हों, घुटने में कोई गैप ना हो। पूरे रीढ़ की हड्डी में खिंचाव अनुभव कीजिए। घुटने मिले रहेंगे तो रीढ़ की हड्डियों में खिंचाव महसूस होगी। रीढ़ की हड्डी के सहारे ही हम सभी खड़े हो पाते हैं या बैठ पाते हैं, लेट पाते हैं। रीढ़ की हड्डी अपनी सही होगी तो अपना सारा पोस्चर सही होगा। इसलिए दोनों घुटनों को मिलाते हुए दाएं साइड और बाएं साइड मूव करेंगे। जितना हो सकता है होल्ड करने का प्रयास करें। होल्ड करते समय अपने श्वास की गति सामान्य रहेगी, गर्दन विपरीत दिशा में। मजे के साथ, आनंद के साथ कीजिए। थोड़ा सा बस तनाव देने का प्रयास करें। थोड़ा सा तनाव, खिंचाव भी जरूरी है। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख हो तो सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे, यदि पता ही ना हो कि दुख क्या होता है। इसी प्रकार से अपने शरीर में भी थोड़ा तनाव दें। उस तनाव के बाद की जो आनंद है वह आनंद परिभाषा के दायरे से परे है। आराम से कीजिए, साइड बदलते हुए अपने शरीर के हिसाब से। कमर दर्द वाले, रीढ़ की समस्या जिनको भी हो वो सब बिल्कुल आराम से कीजिए, मज़े में करें। नस नाड़ियों में जिनके भी ब्लॉकेज है, गांठें हैं, आराम से कीजिए। राजा रानी आसन नाम ही इसलिए दिया गया राजा रानी आसन कि सभी आसनों में इसकी कम ही क्रिया में अधिक फायदे हैं। इसलिए सामान्य गति से करते हुए मज़े में करें। जिनका हो जाए वो घुटनों को सीधा कर ले। सोना नहीं है किसी को, ना आलस्य आने देना, सक्रियता बनी रहे। बिल्कुल श्वास लेते हुए करेंगे तो नींद भी नहीं आएगी हमें। सामान्य हो जाए। दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए, पैरों के पंजे में गैप रखिए, लंबी श्वास भरिए 3 बार। धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, लंबे श्वास भरिए। जिन्हें वॉशरूम जाने की इच्छा हो रही हो वो जा सकते हैं, रोकेंगे कोई नहीं। आराम से करेंगे। लंबी गहरी श्वास, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को अपने घुटने के पास ले आए, जमीन से सटा करके रखेंगे। जमीन की तरफ हथेली होगी हाथों की, जमीन की तरफ हाथों की हथेली को रखिए। दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। अब धीरे से अपने बाएं पैर को 6 इंच ऊपर उठाना है। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए अपने बाएं पैर को 6 इंच ऊपर उठाना है। हथेलियों का सहारा ले लेंगे जमीन से। दूसरा पैर जो है वो बिल्कुल सीधा रहे, घुटने मुड़ने ना पाए, विशेष ध्यान रखें। जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। पैरों के नस नाड़ी को खोलने के लिए बड़ा ही लाभदायक आसन है। उत्तान पादासन के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है 6 इंच ऊपर उठा करके रखें। सामान्य हो जाइए। धीरे से फिर करेंगे। लंबी गहरी श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पैर को उठाइए, बिल्कुल आराम से। जितने धीरे मैं बोल रहा हूँ उतना ही धीरे धीरे पैर उठाइए, बिल्कुल धीरे धीरे 6 इंच के बल ऊपर उठाइए। पूरे पैरों में आपको कंपन महसूस होगा, उस कंपन को अनुभव कीजिए। पैरों के नस नाड़ियों में जो कंपन हो रही है उसको अनुभव कीजिए। कमर के पास, जंघाओं में, घुटनों के पास, इन सभी के पास जो कंपन हो रही है उस कंपन को महसूस कीजिए।
3 बार करेंगे। एक बार और कीजिए। लंबी गहरी श्वास को अंदर भर के धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाइए 6 इंच। होल्ड कीजिए। सहारे के लिए जमीन से हाथों को लगा सकते हैं। होल्ड करने का प्रयास करें। जितना